अस्सलाम वालेकुम। खानज़ा एकेडमी में आप सबका खैर मकदम है। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने दोबारा पेश हो रहा हूँ। इस बार मैंने टीएसपीएससी के तहत जो जूनियर लेक्चरर के पोस्टों के तकर्रुरात है, उसके बारे में ये वीडियो तैयार की है। और ख़ासकर चूँकि बहुत यानी ज़्यादा अरसे के बाद उर्दू मीडियम के पोस्ट भी, जूनियर लेक्चरर के उर्दू मीडियम के जो पोस्ट है, उसके लिए भी मुसाबक़ती इम्तिहान का ऐलान किया गया। और आपने देखा कि कहाँ-कहाँ कितने पोस्ट उर्दू मीडियम के रखे गए हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपके सामने तफ़सीलात पेश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जूनियर लेक्चरर के पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो मुतालिका यानी अगर उर्दू का पोस्ट है, जूनियर लेक्चरर इन उर्दू का पोस्ट है, तो उर्दू के सब्जेक्ट में एमए होना ज़रूरी है। और वो भी 50% कम से कम जो मार्क्स है 50% होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल साइंस यानी जिसको सिविक्स कहा जाता है, सिविक्स के पोस्ट के लिए भी एमए पॉलिटिकल साइंस से या सिविक्स से 50% होना ज़रूरी है। इकनॉमिक्स हो तो इकनॉमिक्स के लिए भी 50% होना ज़रूरी है। वो कैंडिडेट्स जो एमए इकनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या उर्दू या जो भी हो, यानी जिस सब्जेक्ट में वो लेक्चरर का मुसाबिक़ती एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, उसके अंदर कामयाबी ज़रूरी है और 50% मार्क्स उसके लिए ज़रूरी है। ये एक रखा गया है। और इसके अलावा जो यानी जो ये एग्ज़ाम्स की जो स्कीम है, वो 2 पेपर्स की है। एक तो जनरल नॉलेज का पेपर है और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर है। जनरल नॉलेज का जो पेपर है, उसके अंदर 150 क्वेश्चंस रखे गए हैं और वो 150 क्वेश्चंस के 150 मार्क्स रहेंगे। और दूसरा जो मुताल्लिक़ा सब्जेक्ट जो रहेगा, यानी इकनॉमिक्स हो तो इकनॉमिक्स, फिज़िक्स हो तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स हो तो सिविक्स, उसके लिए भी 150 क्वेश्चंस हैं। लेकिन उसके जो मार्क्स रखे गए हैं 300 है, यानी 2-2 मार्क्स ईच रहेंगे उसका। दोनों के लिए भी 150 क्वेश्चंस और ड्यूरेशन भी जो रहेगा 150 मिनट्स का रहेगा। इस तरीके से जो इम्तिहान होगा, इसमें भी डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस जो है, वो जैसे कॉमन हर एग्ज़ाम के लिए जो जनरल पेपर है, उसके लिए जैसी स्कीम होनी चाहिए, वैसा ही सिलेबस दिया गया, जैसा ग्रुप 1 में दिया गया था, तकरीबन उसी तरीके का सिलेबस है। अलबत्ता इसके अंदर ग्रुप 1 में इंग्लिश का जो वो ये फर्स्ट पेपर में नहीं था, इसमें एसएससी लेवल तक का जो इंग्लिश रहेगा, उसके भी 10 मार्क्स शामिल रहेंगे, उसको भी शामिल किया गया। बाकी तो जनरल स्टडीज़ के जितने भी जनरल नॉलेज है या नहीं तो और दीगर जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल रहेंगी। तो जो लोग पहले से जो ग्रुप 1 की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके लिए तो बड़ी आसानी है कि वो जनरल पेपर का यानी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो लोग पहले से यानी कोशिश कर चुके हैं, उनके ज़हन में रहेगा उसके लिए। और यानी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने इससे पहले जो इम्तिहान दिया था, जो ग्रुप 1 का बहुत टफ था, अब तो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, ये भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा समझते हुए इसको छोड़ देना बेवकूफ़ी है। यानी आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अलबत्ता अपनी ये जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो ये कोशिश है, इसका थोड़ा अंदाज़ बदल देना चाहिए। जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस तैयार किए थे 1 टू 1 उसका आंसर, यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया था, ना कि उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स या तो ब्रैकेट के अंदर उसका जवाब, उसको जवाब को बाय हार्ट कर लिया था या नहीं तो अपनी ज़हन नशीन कर लिया था, जैसा भी किया था। लेकिन अभी ये देखने में आया, जो ग्रुप 1 के अंदर जो एग्ज़ाम दिया, जैसे अमूमन जो कैंडिडेट्स है वो तो काफ़ी फिरा-फिरा के दिया, दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे। तो होना ही चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में लोग एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों का इंतखाब इसी तरीके से किया जाता है। तो अब आपको ये प्रैक्टिस करने के अंदर ये इस ख़्याल रखना चाहिए कि हम किसी एक मौज़ू को इख्तियार करें कि उसके सारे पहलुओं को ज़हन नशीन करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक आसान मिसाल पे हाल का एक वाक़या जो है, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का फीफा हुआ, उसके बारे में अगर
हम तो इस तरीके से कोशिश किए थे इससे पहले कि वर्ल्ड कप फीफा किसने जीता, अर्जेंटाइन ने जीता, चलो ये इसका जवाब है। वर्ल्ड कप फीफा में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, फलाने बनाए। इस तरीके अब वैसा नहीं करने का, आपको वर्ल्ड कप फीफा के ताल्लुक से जितनी मालूमात है सब, यहाँ तक कि अब जो हाल में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ उसमें तो ज़्यादातर मरबूत सवाल दिए गए, यानी सवाल का जो जवाब 3 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के अंदर फिर ऑप्शन दिया गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे वर्ल्ड कप फीफा के जो टीम्स है, सबसे अव्वल आने वाली टीम से लेकर उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर की टीम को तरतीब देने के लिए ये ऑप्शंस में ढूंढने के कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरीके है। तो आपको सबको यानी सारी चीज़ें जहन नशीन होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन से कंट्री आया, सेकंड नंबर पर कौन सा कंट्री आया, थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री आया, फोर्थ नंबर पे कौन सा कंट्री आया। इस तरीके से वर्ल्ड कप फीफा में जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों को अपने उन लोगों के गोल्स के हिसाब से तरतीब दें, तो सबसे ज़्यादा गोल्स किसने बनाए, उसके बाद किसने बनाए, उसके बाद किसने, इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। यानी सिर्फ मैं एक मिसाल स्पोर्ट्स की दिया, ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स का, आपके जो इकनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी है, उनके जो प्रैक्टिस करने का है उसका भी तरीक़ेकार ऐसा ही करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मरबूत, एक दूसरे से मरबूत, यानी एक दूसरे के यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, इस तरीके जवाबात मुंतखब कीजिए। ऐसी प्रैक्टिस करें ज़्यादा। उसमें आपको अगर एक भी पूछा, एक यानी 1 to 1 का जवाब भी पूछा तो भी लिख सकते हैं, और आपको घुमा फिरा कर पूछा तब भी लिख सकते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस करें। रही बात कि पोस्ट कितने हैं, कहाँ हैं, ये सारा नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया। अब आपकी कोशिश है, इसके लिए खानज़िया एकेडमी की जानिब से मैं भी यानी ये इकनॉमिक्स और इकनॉमिक्स के जूनियर लेक्चरर और उर्दू के जूनियर लेक्चरर और पॉलिटिकल साइंस के जूनियर लेक्चरर के लिए एकेडमी की जानिब से अलहदा भी कोचिंग दे रहा हूँ। वो ऑनलाइन भी कोचिंग होंगी, और इसके अलावा वो कोचिंग दूबदू भी होगी। करीमनगर और जगत्याल में 2 जगह वो हफ्ते में 2 रोज़ दूबदू होंगी, बकिया दिनों में वो ऑनलाइन होंगी। इस तरह की कोचिंग का मैंने इंतज़ाम किया है दोनों पेपर के लिए। यानी पहले पेपर यानी जनरल पेपर जो है वो तो सबके लिए एक ही होता कॉमन, चाहे वो आप हिस्ट्री लिखें, इकनॉमिक्स लिखें, पॉलिटिकल। लेकिन यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस बार नोटिफिकेशन में उसने जनरल पेपर के लिए 2 ऑप्शंस जो दिए हैं जनरल पेपर का, इंग्लिश और तेलुगु। ये यानी एक ही पेपर में इंग्लिश और तेलुगु होगा, तो उसमें लिखा जाना है, उर्दू का कहीं तस्करा नहीं आया। हालांकि इससे पहले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उर्दू रहेगी इंग्लिश और तेलुगु के साथ, ऐसा वादा किया गया था, लेकिन उसके अंदर कहीं लिखा तो नहीं गया। इसलिए आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करें। हो सकता है आगे चल के वो हुकूमत यानी मुख्तलिफ नुमाइंदों के बाद, और वो पहले पेपर, दूसरा पेपर तो सबको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, चाहे कौन सा भी मीडिया हो आपका। उर्दू मीडियम लेक्चरर के लिए आप अपेयर हो रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम के लिए हो रहे हैं, या तेलुगु मीडियम के लिए होंगे, दूसरा पेपर तो वो सारे के सारों को इंग्लिश में मुहैया किया जाएगा। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, मैं बता देना समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। और जो भी ये खानज़िया एकेडमी के तहत कोचिंग लेना चाह रहे हैं, ख़ासकर करीमनगर और जगत्याल के जो है, उन लोग अगर दूबदू रूबरू कोचिंग के लिए भी तैयार हैं तो वो मुझसे रब्त कर सकते। और मेरा फ़ोन नंबर है 9440743164। और दूसरी वजाहत ये करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने अब तक जो भी कोचिंग मैंने मुकर्रर की, कभी भी कोई फ़ीस नहीं है और कोई उसका नहीं रखा था मैंने मुआवजा। लेकिन इस बार ख़ासकर जो ये तालिब इल्म उन लोगों की तरफ से ये एक मुतालबा किया जा रहा है कि आप कोचिंग जो है उसकी फ़ीस रखें, इसलिए कि गैर ज़रूरी और गैर संजीदा किस्म के जो कैंडिडेट्स है वो आ रहे हैं, और वो उससे कोई सही इस्तेफ़ादा भी नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी का वेस्ट तो वेस्ट हो रहा ही, और बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री के मामले में ऐसा लापरवाही बरतते हैं कि बस ये हमको क्या करने का है, बस इसमें पैसा जाने का है, कुछ जाना है। इसलिए मैंने मामूली फ़ीस भी रखी है, तो आप रजिस्ट्रेशन करें। एक कमर्शियल की तरह नहीं, लेकिन मामूली रखी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को जमा किया जा सके, और ये जो वसाइल का इस्तेफ़ादा करने के लिए उसका ख़र्चा हो सके, उसके लिए मैंने एक मामूली फ़ीस भी रखी है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फ़ीस ये ऑनलाइन भी मेरे ये जो फ़ोन पे जो सहूलत है उस पर डाल सकते हैं।
तो आप तफसीलात के लिए मेरे नंबर 9440743164 पर रब्ता कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।